आज हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़नी है एप्सिलॉन बॉल की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने की थी और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हर फंक्शन डिफाइन किया जाए किसी स्पेस किसी सेट के ऊपर या किसी स्पेस के ऊपर वो मीट्रिक ही हो। ठीक है, कुछ फंक्शंस मीट्रिक होते हैं और कुछ फंक्शंस मीट्रिक नहीं होते। सो एप्सिलॉन बॉल की आपके पास डेफिनेशन क्या होती है? कंसीडर दी सेट, ये वाला एक सेट है। ठीक है, अब देखें इस सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं। इस सेट में y सच दैट, ऐसे y हैं सच दैट कि d फॉर डिस्टेंस बिटवीन x y, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस हो वो लेस देन कैसे होना चाहिए? एप्सिलॉन से। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये आपके पास ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो आपके पास, जो आपके पास रेडियस हो सेंटर्ड एट x, अगर इन दोनों के x के वो तमाम सारे के सारे पॉइंट्स जिनका x से डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा वो सारे के सारे इस b में मौजूद होंगे। ठीक है, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल द पॉइंट्स y, सारे के सारे y, कैसे y whose distance from x is less than epsilon, ऐसे तमाम y जिनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से क्या हो? कम हो। इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन बॉल सेंटर्ड एट x एंड एप्सिलॉन इज द रेडियस। अब देखें ये आपके पास एक बॉल है। ठीक है, वैसे ये बॉल तो नहीं बनी बट ये कुछ कुछ बन रही है। ये वाला पॉइंट आपके पास सेंटर x है और ये इसका रेडियस एप्सिलॉन है। अब इस बाहर वाली बाउंड्री से, ठीक है, हम लोग यूजुअली अगर शो करना हो कोई लाइन शामिल है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। अगर शो करना हो कि वो लाइन सेट में शामिल नहीं है तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब देखें ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये लाइन और लाइन से बाहर वाले एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन इस ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे इस बी में शामिल। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि एक्स नॉट सा इसके अंदर किसी भी सर्कल के अंदर मौजूद किसी भी एलिमेंट्स का एक्स से डिस्टेंस लो तो वो एप्सिलॉन से कम ही आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? सर्कल का रेडियस। सो एप्सिलॉन भी आपके पास जो एप्सिलॉन बॉल होती है वो भी यही होती है, एक आपके पास सेंटर्ड पॉइंट होता है और दूसरा उसका रेडियस होता है। ठीक है, और ये डी क्या शो करता है? डी आपके पास डिफाइंड मीट्रिक शो करता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली मैं आपके पास मीट्रिक रख देता हूं, डी डी आपके पास किस तरह से डिफाइन है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये एक डी वन में यूज डिफाइन करता हूं इस तरह, और ठीक है, और डी टू में डिफाइन कर देता हूं इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इस तरह बहुत सारे हम लोग फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं या बहुत सारी मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, अब देखें हर मैट्रिक का नोटेशन तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग एट टाइम एक से ज्यादा मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट नोटेशंस होंगी, इसलिए उसके सबस्क्रिप्ट में डी शो किया गया है। अगर मैं सिर्फ डी की बात करूंगा इसका मतलब है इस ये वाली जो मैट्रिक डिफाइन है, ये वाला जो फंक्शन डिफाइन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये एप्सिलॉन बॉल है। अगर मैं यहाँ पे D1 कर देता हूं इसका मतलब है ये वाली D1 फंक्शन है, इस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ये आपके पास एप्सिलॉन डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पे D2 कर देता हूं इसका मतलब है ये वाला जो D2 है, ये वाला जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है, इस D2 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो एप्सिलॉन बॉल्स बनती हैं वो ये वाली है। ठीक है, सो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समटाइम जो कैजुअली यूज किया जाता है वो आपके पास ये सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा जाता, ऐसे बी ऑफ एक्स वाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे ये वाला डी आपके पास फिर वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते। तो ये आपके पास थी डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन को। अच्छा, ठीक है, इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते। ठीक है, फॉर एग्जांपल डी वन,
ठीक है, ये फंक्शन मेरे पास इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो मैंने देखना है कि ये वाला जो b ऑफ इस d1 के करस्पॉन्डिंग और रेडियस में 1 ले लेता हूं, तो मैंने देखना है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल है। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी ऐसे y सच दैट कि उनका x से डिस्टेंस क्या हो लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम लोगों ने फिक्स कर दिया, वो क्या है? 1। ठीक है, इसका मतलब है ये आपके पास रियल लाइन है 0। ठीक है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर को भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं। ये मेरे पास 0 अभी सेंटर पॉइंट मेरा एप्सिलॉन का 0। अब देखें ये सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब है 1 रेडियस। अब देखें यहां से 1 और ये -1। ठीक है, इन सब का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा? लेस देन 2 1 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, मैं आपके पास क्या कर लेता हूं, एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूं -0.5। ठीक है, ये डिस्टेंस में लेता हूं आपके पास d ऑफ 0 व -0.5। अब देखें 0 प्लस 0 माइनस माइनस 0.5 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 0 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 विच इज लेस देन 1। इसका मतलब है 0 और -1 के दरमियान वाले सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। अब देखते हैं सेकंड, अब 0 से बड़े हम लोग एलिमेंट लेते हैं, 0 और 1 के दरमियान 0.5, 0 माइनस 0.5। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? -0.5। ये आपके पास क्या है? 1 से लेस है। उन दोनों का डिस्टेंस देखें, 1 से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी आपके पास एप्सिलॉन, ये वाले 0 से लेके -1 तक के सारे एलिमेंट्स भी इसमें शामिल होंगे। अब देखना ये है क्या -1 से छोटे, -1 से जब छोटे लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं d ऑफ 0 व -10 ले लेता हूं, इसका मतलब है 0 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 10 विच इज ग्रेटर देन टू 1। इसका मतलब है आपके पास -10 कैन नॉट बिलोंग्स टू b ऑफ x व b ऑफ 0 व 1। इसी तरह से अब पॉजिटिव 10 अगर लेते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? अब देखिए सेंटर क्या है? 0 है, उसका डिस्टेंस जब 10 से लेंगे तो आपके पास 10 डिस्टेंस बन जाएगा ना। ठीक है, 10 बन जाएगा। तो अब ये देखिए आपके पास फिर वो एलिमेंट इसमें बिलोंग तो नहीं करेगा, लेकिन देखिए इसके अकॉर्डिंग आपके पास 0 माइनस 10 इज इक्वल टू -10। डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वैसे तो हम लोगों ने देखा था ये आपके पास मीट्रिक ही नहीं बनती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मीट्रिक बनती होती, ये देखिए -10 1 से लेस है, तो इसका मतलब है कि जो 1 से बड़े हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर जाएंगे। इसका मतलब है आपके पास b ऑफ 0 व 1 किसके इक्वल होगा? y such that y belongs to -1 to infinity। ठीक है, -1 से छोटे जितने भी होंगे वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये वाले सारे के सारे लेकिन ये देखिए ये वैसे मीट्रिक नहीं थी। ठीक है, ये तो बस एक समझाने का तरीका था। ठीक है, एक्चुअल में ये मीट्रिक नहीं है, ये हम लोगों ने चेक भी किया था। ठीक है, ये मीट्रिक नहीं बनती, इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती। अब देखें अगर मैं ये वाली मीट्रिक ले लेता हूं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, देन क्या होता है? ठीक है, देन हमारे पास ये देखें एप्सिलॉन बॉल ले लेते हैं। ठीक है,
0 से लेके 1 तक वही वाली बॉल इज इक्वल टू लेस देन 2। एप्सिलॉन आपके पास क्या है 1। अच्छा, अब एज यहाँ पे एक्स सेंटर था, सेंटर आपके पास 0 है तो 0 ले लेंगे। अब देखना ये है सबसे पहले वही बात, 0 सेंटर है, रेडियस कितना है 1 रेडियस मतलब होता है कि वो उतना ही राइट साइड पे जाएगा, उतना ही लेफ्ट साइड पे जाएगा। अभी चेक करते हैं 0 और -1 के दरमियान ही, ठीक है। 0 व -0.5 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.5 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.5 लेस देन 2 1। अगर देखें इसी तरह से 0 व 0.5 को देखें तो 0 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 0.5 ही आएगा। इसका मतलब है 0 से लेके -1 तक, -1 से लेके 1 तक जितने भी एलिमेंट्स लें सबका डिस्टेंस क्या रहेगा 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि ये इनमें मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स 1 से छोटे ही हैं। उनको 0 में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ये वाला जो ऑल द एलिमेंट्स x belongs to B of 0 or 1 for all x belongs to -1 से 1। फिर इस इंटरवल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। अब देखना ये है क्या -1 से बड़े छोटे और 1 से बड़े एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं या नहीं, ठीक है। जब हम लोग 1 से बड़े लेंगे तो तब क्या होगा आपके पास, हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं 0 व 5 के दरमियान, तो वो आपके पास 0 - 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 विच इज ग्रेटर देन टू 1। सिमिलर आपके पास 0 - 5 लेंगे तो 0 + 5 आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 5 विच इज ग्रेटर देन टू 1। इसका मतलब है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 1 का कॉम्प्लीमेंट, इनके अलावा कोई भी x आपके पास हो, ठीक है, x, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस B में बिलोंग नहीं करेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट ये वाली जो आपके पास एप्सिलॉन बॉल हुई ये आपके पास किसके इक्वल होगी -1 से लेके 1 तक, ठीक है। और ये हम लोगों ने चेक किया था, ये आपके पास एक मीट्रिक भी थी, इसकी हम लोगों ने एप्सिलॉन बॉल निकाल ली। वो क्या बनती है, एक तो ये बनती है अगर हम लोग रेडियस 1 रखें, ठीक है। सो इसी तरह कोई और मीट्रिक भी होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी जैसी भी मैट्रिक्स होंगी हम लोग उनकी एप्सिलॉन बॉल्स ऐसे ही निकालें, ठीक है। सो ये आपके पास एक डेफिनेशन और ये एप्सिलॉन बॉल निकालने की कुछ एग्जांपल, ठीक है, हम लोग कैसे निकालते हैं एप्सिलॉन कि किसी बॉल में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं करता। क्योंकि हमें तो सारे के सारे रियल पॉइंट्स चेक करने होते हैं कि क्या वो उसमें कोई है, जो होंगे हम लोग वो लिख देते हैं, जो नहीं होते उनको रीजन देते हैं। जैसे ये देखें, ठीक है, कि ये रीजन है, ठीक है। हम लोगों ने -1 से बड़ा भी लिया, -1 से छोटा लिया और 1 से बड़ा भी लिया, और वो दोनों के दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं की उन्होंने ये वाली, इसलिए वो इसमें बिलोंग नहीं करे। सो ये थी हमारे पास एप्सिलॉन बॉल। अगर फिर भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।